नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। हम कल रात में नैनीताल पहुंचे। नैनीताल एंट्रेंस पर ही हम इस होटल में रुके, अशोक होटल, जो आप सामने देख रहे हैं। यहां पर हमको डबल ऑक्यूपेंसी में रूम टैरिफ 2200 रुपये पड़ा। ये जनरली ऑफ सीज़न का रेट है। मैंने यहाँ रिसेप्शन पे बोर्ड पे पढ़ा कि जब सीज़न टाइम होता है मई और जून का, तो टैरिफ्स 7000 8000 की लेवल तक चले जाते हैं। और सीज़न से ये बात ध्यान में आई कि अगर आप मई जून के समय नैनीताल आएंगे तो जो रोड पे हम खड़े हैं यहाँ पर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लाइन में दिखेंगी। और मई जून में अगर आप आते हैं तो बुकिंग करवा के ही आइएगा, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। बिना बुकिंग के आपको हो सकता है होटल ना मिले। आज हम दिन भर नैनीताल घूमेंगे। जिस जगह अभी हम खड़े हुए हैं ये जगह तल्लीताल कहलाती है। तल्लीताल मतलब लेक का नीचे का हिस्सा। यहाँ से 2 किलोमीटर सीधे चले जाएंगे तो मल्लीताल, मल्ली मतलब लेक के ऊपर का हिस्सा। तो थोड़ा सा 100-200 मीटर वॉक करते हैं और उसके बाद आगे हम घूमने चलेंगे। पचास मीटर आगे चलकर हम पहुंच गए नैनीताल के बस स्टैंड। अगर आप काठगोदाम या हल्द्वानी से आते हैं तो वहाँ से आपको यहाँ आने को बस भी मिलेगी, शेयर टैक्सी भी मिलेगी, प्राइवेट टैक्सी भी मिलेगी। थोड़ा सा और आगे वॉक कर हम नैना लेक के पास आ चुके हैं। आइए मैं आपको लेक नज़दीक से दिखाता हूँ। सामने आई लव नैनीताल। वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। सामने बोटिंग भी होती है और नीचे देखो काफ़ी सारी मछलियाँ। वाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको सड़क दिख रही है थोड़ी सी, वो सड़क को ना ठंडी सड़क बोलते हैं, क्योंकि लेक किनारे है तो वहाँ हमेशा ठंडी हवा चलती रहती है। तो आप उस सड़क पर वॉक कर सकते हो। हमारे राइट हैंड साइड पे जो रोड है इसको मॉल रोड बोलते हैं। अभी हम वहाँ पर जाएंगे तो लेक के एक तरफ ठंडी सड़क, दूसरी तरफ मॉल रोड, और लेक के ठीक सामने बस स्टैंड है। कुछ बसें खड़ी हुई हैं। ये पुराना बस स्टैंड है। 2 मिनट पहले जो हमने बस स्टैंड देखा था वो नया बस स्टैंड है। लेक के सामने आपको जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, उसको चीना पीक बोलते हैं। चाइना पीक भी बोलते हैं, चीना पीक भी बोलते हैं। वो पहाड़ी के ऊपर तक हम जाएंगे ट्रैक करते हुए दोपहर के समय। यहाँ पर लोकल घूमने के लिए मैंने बाइक हायर पे लिया है। 1500 रुपये मैंने चार्ज दिया है। तो हम ये कल सुबह वापस करेंगे। मेन तो आज ही घूमना है, लेकिन बाइक हम कल सुबह वापस करेंगे। चलिए अब यहाँ पर घूमते हैं। लेक किनारे जो रोड है इसको लोअर मॉल रोड बोलते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसको अपर मॉल रोड बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करोगे, जो इस समय मैं कर रहा हूँ, वो है टहलना, क्योंकि लेक पास में है, व्यू अच्छा मिलता है। धीरे धीरे वॉक करो। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। कुछ देर वॉक करते हैं और आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक शॉप में आए हैं तो काफ़ी कुछ आपके पास अच्छे डिज़ाइंस हैं। ये ट्रे का क्या कीमत है? 275 पेन स्टैंड 125 अच्छा। इस समय हम नैना देवी मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलिए मंदिर के अंदर चल के दर्शन करते हैं। यात्री यहाँ पर प्रमुख मां नैना देवी के दर्शन करने आते हैं। अभी हमने जाके माथा टेका। मंदिर कंपाउंड से ही लेक का व्यू बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट लेक के ऊपर आप नोटिस करो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मन तो हो रहा है यहाँ पर हम कुछ देर और रुकें, लेकिन अभी कोविड की वजह से टाइमिंग में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मंदिर कुछ देर के लिए खुल रहा है। नहीं तो ये मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 8 बजे 9 बजे तक यात्री आते हैं। जिस जगह अभी हम खड़े हैं श्री मां नैना देवी मंदिर के बाहर, यहीं 100-150 मीटर के रेडियस में गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है और चर्च भी है। गुड एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस हार्मनी। इस समय कोविड की वजह से टूरिस्ट तो बहुत कम है। 99% जो चहल पहल दिख रही है ना, ये उत्तराखंड के ही लोकल्स हैं। चलिए सामने बड़ा बाजार को चलते हैं।
नैनीताल में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो बड़ा बाज़ार आ सकते हैं। सामने जो आप ये गली सी देख रहे हैं, इस प्रकार की यहाँ पे 3-4 गलियाँ जहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं। आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर शॉपिंग करने को मिलेगा। इस समय बड़ा बाज़ार मार्केट देख के अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ मैं कि 80% बाज़ार खुला हुआ है, या कह सकते हैं 70% खुला हुआ है, 30% बाज़ार अभी भी बंद है। जब टूरिस्ट नैनीताल आते हैं तो यादगार के तौर पर यहाँ से वैक्स कैंडल ज़रूर लेके जाते हैं। अभी हम बड़ा बाज़ार में एक शॉप में आए हैं, तो भाई साहब आपके पास तो कैंडल्स में बहुत डिज़ाइन है। तो इसमें जो प्रिंटिंग हो रखी है, जैसे ये ब्लैक वाली कैंडल है, इंग्रेव्ड है। तो जैसे आमतौर पे दूसरी कैंडल होती है जिसमें मोम नीचे फ्लो करती है, तो इसमें कैसे होता है? इसमें सारा आईसी का इंडियन वैक्स है। सारा जितना जलेगा उतनी ही कैंडल का वेपोरेट होता है, ड्रिप नहीं करती कोई भी कैंडल। ये 200 रुपीज़ की कैंडल। इसकी स्मॉल साइज। तो अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो नीचे तक आने में कितना समय लगेगा? इसमें ये कम से कम 12 घंटे जलेगी। भाई साहब इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इस समय हम बड़ा बाजार मार्केट में अनुपम रेस्टोरेंट आए हैं। सोचकर तो हम ये आए थे कि यहाँ पर हम कुमाऊनी खाना खाएंगे, मतलब एक थाली खाएंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि भाई टूरिस्ट कम है तो कुमाऊनी खाना आप नहीं बना रहे, तो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में दोबारा स्टार्ट करोगे। तो आप क्या करिए, मैंने मेन्यू देखा है, एक हमें दे दीजिए मशरूम मसाला और पनीर 2 प्याजा, साथ में तवा चपाती मिलेगी, साथ में 2 तवा चपाती। बड़ा खूबसूरत टेक्सचर है। तो ये है पनीर 2 प्याजा, मशरूम मसाला। बहुत टेस्टी है। पनीर भी टेस्टी है, साथ में जो ग्रेवी है उसमें ऊपर इन्होंने गार्निश के लिए थोड़ा बहुत अदरक के लच्छे और प्याज, क्योंकि पनीर 2 प्याजा में प्याज का बहुत खूबसूरत स्वाद आता है। टेस्ट मशरूम मसाला का भी अच्छा है, थिक ग्रेवी, लेकिन पनीर 2 प्याजा तो मुझे बेहद पसंद आया। जितनी यहाँ पे सर्विंग क्वांटिटी है उसको देख के आइडिया लग जाता है कि ये 4 लोग आराम से खा सकते हैं। तो अब हम ये फूड को टीम के साथ फिनिश करते हैं और आपको कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। नैनीताल में अगर आप बाल मिठाई लेना चाहते हैं तो बड़ा बाजार में या तो मामूस पे ले लीजिए या सरस्वती स्वीट शॉप है वहाँ से ले लीजिए। हम गए थे अल्मोड़ा, वहाँ हमने बाल मिठाई खाई भी थी और पैक भी करवाई थी। नैनीताल या अल्मोड़ा आप आएंगे तो मिस मत करिएगा। इको केव पार्क, तो आप लोग का ये 7 दिन खुला होता है? हाँ जी। और क्या टाइमिंग्स है? 10 to 5। 10 से 5। चलो बढ़िया। इस जगह की खोज ना 2002 में हुई है, उसके बाद इसको डेवलप किया गया है। मेघालय के बाद आज मैं उत्तराखंड में केव के अंदर जाने का एक्सपीरियंस ले रहा हूं। देखो अब नेचुरल केव फॉर्मेशन कैसी है। बरसात का टाइम है, हल्का हल्का पानी टपक रहा है। ये देखो पूरा पत्थर भीगा हुआ है। वाह, अच्छा लग रहा है यहां पर आके। सही है, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि यहां पर आके हम केविंग एक्सपीरियंस लेंगे। वाह, इन्होंने जगह जगह एरोज लगा रखे हैं। जैसे देखो सामने अगर आपको पैंथर केव जाना है तो यहां से जाओ, अगर एग्जिट करना है तो यहां से एग्जिट कर जाओ। हम जा रहे हैं पैंथर केव। जगह मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आपको केविंग एक्सपीरियंस लेना है और नैनीताल आए हो तो ये जगह आप मिस मत करिएगा।
हालांकि मेघालय जैसे केव्स नहीं है जो चीज़ हमने वहाँ पे देखी, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आएगा। टोटल 6 केव्स हैं, जिनमें से हम 2 में जा चुके हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं। अभी यहाँ से मैं 5 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ हिमालय दर्शन करने। जिस जगह मैं जा रहा हूँ इसको स्नो पॉइंट भी बोलते हैं। बाय गॉड, क्या व्यू है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को पूरा लेक दिखाई दे रही है, पूरी लेक मेरे को यहाँ से दिखाई दे रही है। अभी तक मैं 3-3.5 किलोमीटर में चढ़ाई चढ़कर आया हूँ और देखो मेरे को दूर दूर तक नैनीताल शहर दिखाई दे रहा है। ऑसम। मैं हिमालय दर्शन पॉइंट तक पहुंच चुका हूं। यहाँ पर टेलीस्कोप लगा हुआ है जिससे आप व्यू देख सको। एक मारुति वैन खड़ी है, कुछ खाने पीने का प्रबंध भी है और सामने आपका हिमालय दर्शन है। हमारे साथ इस समय सुरेश जी हैं। इनसे मेरी मुलाकात इधर ही हुई है। ये एज ए गाइड भी काम करते हैं और आप टैक्सी भी चलाते हो लोकल टूरिस्ट को घुमाने के लिए। ओके, तो ये खुद ही घूमने यहाँ पर आए हुए थे किसी टूरिस्ट को लेकर। अभी 5-10 मिनट फ्री हैं। एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर अभी तो बादल की वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं देख पा रहे जी सर, लेकिन अगर क्लियर होता है तो क्या क्या दिखाई देता है? सर यहाँ से लगभग नेपाल से लेके गढ़वाल तक की रेंज दिखाई देती है, जिसमें मैक्टोली पर्वत, त्रिशूल पर्वत, पंचाचूली पर्वत दिखते हैं। बिल्कुल वेदर क्लियर होने पे ये पूरा 350 किलोमीटर की रेंज पूरी दिखती है। अच्छा, वैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा क्लियर रहता है और विद इन इस टाइम में मॉर्निंग में आप अच्छा व्यू भी देख पाएंगे इस मौसम में। हाँ, नहीं भले बादल है लेकिन व्यू तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस समय ये बर्फ़ में दिसंबर में जो बर्फ़ पड़ती है, दिसंबर का फोटो है। अच्छा, ये इसी जगह की फोटो है? इसी जगह का। ये नैनीताल लेक आपने पीछे देखा होगा, उसका लेक व्यू पॉइंट में ये हाँ हाँ हाँ, 1.5-2 किलोमीटर पहले। हाँ, पूरा लेक व्यू आम के आकार में यहाँ से दिखता है। ये बर्फ़ के टाइम का फोटो है। वेरी गुड। अब मैं यहाँ से ना 1 किलोमीटर नीचे जा रहा हूँ, वहाँ पर बाइक खड़ी करेंगे और जाएंगे चीना पीक। चीना पीक जाने के लिए 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। चलिए जी। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। इस समय हम समुद्र तल से 2295 मीटर हाइट पे हैं। देखो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 2295। हम यहाँ से अपना 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक शुरू कर रहे हैं। आप नीचे देख लीजिए रास्ता कैसा है। धूप चली गई है। जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था कि यहाँ कभी भी मौसम चेंज होता है और कभी भी बरसात हो सकती है, और वैसे भी इस समय मॉनसून टाइम चल रहा है। रास्ता स्टीप तो है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। चढ़ाई देखो, सांस चढ़ रहा है, फुल एंजॉयमेंट है। ऐसा लग रहा है जंगल के बीच से हम जा रहे हैं। कच्चा पक्का रास्ता, इस तरह से टूटे टूटे पत्थर, जर्नी मज़ेदार है। ओ गॉड, व्हाट अ व्यू, क्या बात है, ऑसम। थोड़ी देर पहले जो हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट पे हम गए थे, वहाँ जो हम जिस हाइट से देख रहे थे, अब सोचो उससे 300 मीटर ऊपर आकर हम वही व्यू पॉइंट देख रहे हैं। ऑसम। बादल देखो सामने। और 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब पीक ज्यादा दूर नहीं है। हम अपनी मंजिल तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ किसी ने लिखा हुआ है नैना पीक 8622 फीट। इसको चीना पीक भी बोलते हैं, 2611 मीटर। यहाँ पर फॉरेस्ट का ऑफिस है। मैंने पता लगाया इनसे, हमें 200 मीटर आगे जाना है, हम नैना पीक पहुँच जाएंगे। फाइनली हम नैना पीक पहुँच गए। यहाँ आके ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि हम पीक के ऊपर खड़े हैं और
नीचे खाई है, सामने पूरा कोहरा है और 6 लड़के हैं और हमारे अलावा। आप लोग कहाँ से? हल्द्वानी सारे? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो क्या लग रहा है, दिखाई देगा कुछ? हाँ, इंतज़ार करें। तो बहुत कोहरा है। 1 मिनट पहले बादल क्लियर हो गए और हमें नैनीताल दिखना शुरू हो गया यहाँ से। जितनी देर में हमने कैमरा उठाया वापस कोहरा आ गया। और ये देखो रेनबो सामने, वाह क्या ब्यूटी है। पहली बार इस तरह से मैं रेनबो देख रहा हूँ अपने इतने नज़दीक। कम से कम 3 से 4 रंग दिखाई दे रहे हैं हमारे को। और वैसे लग रहा है ये जगह, ये बादल जहाँ रेनबो हमें दिखाई दे रहा है हार्डली 100 या 150 मीटर दूर है। हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर इंतज़ार करते हुए, ये कोहरा क्लियर हो और हम लेक का व्यू देखें। पल भर के लिए क्लियर हुआ था, लेकिन उस समय मैंने बताया जैसे कैमरा उठाया और वापस बादल आ गए। ये जगह मस्ट विजिट है। ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, 3 किलोमीटर है, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करके जब यहाँ आ जाओगे ना तो आपको लगेगा वर्थ इट है जगह। 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर ना एक मैप सा बना हुआ है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। स्ट्रेट लाइंस है। यहाँ पर हर लाइन का मतलब है डायरेक्शनली किसी जगह अल्मोड़ा, कोई हिमालय की पीक है, ये वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पढ़कर हम कुछ ज़्यादा समझ नहीं सकते। हम यहाँ से निकलने ही वाले थे तो हमारे को खाने को मैगी मिल गई है। मैगी एंजॉय करते हैं। मौसम ठंडा हो रहा है, आप देख रहे हो कोहरा बढ़ते जा रहा है। हमारे को नीचे उतरने में लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज का हमारा प्रोग्राम ये है, नीचे पहुंचने के बाद हम जाएंगे पनकोट विलेज। लगभग जिस जगह अभी हम खड़े हैं, मतलब नीचे का बेस पॉइंट, वहाँ से 12 से 13 किलोमीटर दूर है। आज का नाइट स्टे हम वहाँ पर करेंगे। कल रात को हम पनकोट पहुंचे लगभग 8:30 बजे। यहाँ पर पूरा अंधेरा था, कुछ भी समझ में नहीं आया। हमने अपने रहने के लिए सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जंगल लोअर बर्डिंग लॉज, ये जगह चुनी। यहाँ पर इनके पास टोटल 4 कॉटेजेस हैं। जो टैरिफ इस समय है ऑफ सीज़न का वो है 5,000 रुपये, जिसके अंदर तीनों मील्स इंक्लूड होते हैं। तो हमने बिना मील एकोमोडेशन ली, मतलब रूम ओनली, तो हमें टैरिफ पड़ा 3,000 रुपये डबल ऑक्यूपेंसी पे। इस समय मैं ना इनके लॉज के बाहर आया हूँ, थोड़ा व्यू यहाँ से देखते हैं और उसके बाद नीचे चलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर हम यहाँ से चलेंगे नैनीताल को। आज हम नाश्ते में लिंगुड़ा की सब्जी खाएंगे और साथ में बिच्छू घास का साग। तो भाई साहब हमारे को पौधे तक लेके चल रहे हैं। तो बिच्छू घास का साग बनाने के लिए जो फूल चाहिए वो सामने यहाँ से निकालेंगे। वैसे इसकी क्या तासीर, ठंडी होती है, गर्म होती है? गर्म होती है। तो एक तरह से सर्दियों की आइटम है। जी जी, सर्दियों का आइटम है। चलो बढ़िया। तो बनाने में कितना समय लगेगा? तो इसमें 15-20 मिनट। बिच्छू घास का साग तैयार करने के लिए सबसे पहला काम है इसको बॉईल करना। ये आधे घंटे का प्रोसेस है। बॉईल हो जाने के बाद इसको घोटा जाता है। अब लगेगा इस पे तड़का। तो भाई साहब तड़के में आप इस्तेमाल कर रहे हैं हींग, जीरा, सूखी लाल मिर्च, इसके बाद लहसुन और प्याज। नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। लो जी, बिच्छू घास का फूल और ऐड हो चुका है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। आप देखिए क्या क्या तैयार हुआ है। ये है बिच्छू घास का साग। आप ध्यान दीजिए जिस थाली में हम खा रहे हैं ये कांसा का थाल है। हम गए थे असम, वहां पर हमने कैसे इसको तैयार किया जाता है वो भी देखा था। साथ में ये देखिए लिंगुड़ा की सब्जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिडल हेड फर्न। साथ में मंडवा की रोटी। इन्होंने बताया इसमें इन्होंने थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स किया। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे घी। लो जी,
अच्छा, ये है जी चटनी जिसमें काफ़ी कुछ है और बेस इंग्रेडिएंट है भांग के सीड। भांग के सीड, पुदीना, धनिया। और आपको दिखाने के लिए मैंने इनसे थोड़े भांग के सीड भी मंगवा लिए जो हमारे पास सामने टेबल पर है। पिछले साल जब मैं गढ़वाल गया था तब मैंने बिच्छू घास के पत्तों का साग खाया था। आज हम फूलों का साग खा रहे हैं। दोनों के टेस्ट में फर्क है। और इसका जो नियरेस्ट मैच है वो तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ टू एन एक्सटेंट अरबी जैसा। जूसी वेजिटेबल है, सादगी है इस फूड प्रिपरेशन में। ओवरऑल टेस्ट में एंजॉय कर रहा हूं। मैंने इनको बोला है कि हमारे को ना बाड़ी भी खिलाओ, तो किचन में बाड़ी तैयार हो रही है, तो जब तक हम ये फिनिश करेंगे बाड़ी खाएंगे और फिर यहां से चलेंगे। लो जी, बाड़ी तैयार है। यहां पर जंगल व्यू एंजॉय करते करते बाड़ी खाते हैं। आपकी जानकारी के लिए इसको घी में तैयार किया जाता है और मंडवा का आटा इस्तेमाल करते हैं बाड़ी को बनाने के लिए। चीज मेरे को पसंद आई। मीठे के तौर पर आप उत्तराखंड में कहीं ट्रैवल करेंगे, बोलिए बाड़ी, तो आपको बना के देंगे। अभी हम पनगोट में ही हैं। चौराहे से हम 100 मीटर आगे की तरफ इस पहाड़ी पे आए हैं। आप देखो जंगल व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये हकीकत है, आप पनगोट में कहीं भी 100-200 मीटर अपने रिजॉर्ट या होटल से बाहर निकल के देखो, आपको इसी प्रकार का व्यू दिखाई देगा। यहां पर आके अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हो या आगे जाना चाहते हो, तो एक ऑप्शन ये है कि इसी रोड से आप 6 किलोमीटर आगे चले जाओ। सिगरी भी एक गांव है, वहां पर 5 या 6 लॉज है। रहने की सुविधा आपको नैनीताल या पनगोट जैसे नहीं मिलेगी। अभी बात मेरे को ध्यान में आई, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इस जगह का नाम पनगूट है, मैं कल से पनगोट बोल रहा हूँ। तो रहने की सुविधा आपको पनगूट जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको डिसेंट से लॉज सिगरी में मिल जाएंगे। जनरली टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और मैंने एक थोड़ा और पता लगाया, यहाँ पर कम से कम 25 से 30 लॉज, रिजॉर्ट, होटल तीनों मिलाकर हैं। चौराहे पे चलकर एक रेस्टोरेंट है, 2 मिनट उनसे बात करते हैं। जब आप पनगोट पहुंचोगे तो आप इस चौराहे पर आओगे। जितने यहाँ होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं 300 से 400 मीटर के रेडियस में है। यहाँ पर कुछ होटल्स ने अपने बोर्ड्स लगाए हुए हैं। द नेस्ट कॉटेजेस, जंगल लोड तो हम रुके थे, पनगोट रिट्रीट, शांति कॉटेजेस, और ऊपर सामने ओयो होटल भी है। ये है जी होटल पनगोट हिमालयन व्यू। ऊपर रहने की सुविधा है, नीचे रेस्टोरेंट है। आपके होटल का रूम देख सकते हैं जी। तो क्या टैरिफ होता है यहाँ पे? सर हमारा ऑफ सीजन में ये रहता है 2500। ऑफ सीजन में 2500 और वैसे सीजन में 3500, 3000। अच्छा, सीजन में 1000 से ज्यादा विदाउट फूड। इस समय कोहरा देखो कितना ज्यादा है। ऐसा लगेगा जैसे सुबह के 7 बजे या शाम के 6 बजे है, लेकिन इस समय सुबह 11:30 बजे का टाइम है और कितना ज्यादा कोहरा है। हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की सुविधा अलग से तो नहीं है, लेकिन सब लोग इस तरह से रोड पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है। हम अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापस आके आपको बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये श्री बाबा नीम करोरी महाराज जी का आश्रम है। अभी मैं मंदिर में माथा टेक कर आया। आपके साथ मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। अंदर 3 मंदिर हैं, माँ वैष्णो का, हनुमान जी का और श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज जी का। अगर आप यहाँ पर 15 जून के दिन आते हैं, 15 जून को मंदिर की स्थापना की गई थी।
यहाँ पर भंडारा लगता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। जिन दिनों में बाबा जी यहाँ पर थे या उनके बाद भी ये मंदिर इंडिया में तो पॉपुलर था ही था, उत्तराखंड में भी था और हिंदुस्तान पूरे में पॉपुलर था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये मंदिर आया जब यहाँ पर स्टीव जॉब्स आए और उसके बाद मार्क ज़करबर्ग आए, तो उसके बाद से ये मंदिर इंटरनेशनल मीडिया में आ गया और बाबा जी के वैसे जो फॉलोअर्स हैं वो दुनिया भर में है। यहाँ पर अभी तो कोविड की वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे, लेकिन अब रूटीन में भी जब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। आप भी यहाँ पर आए तो ज़रूर आइएगा। अब हम यहाँ से नैनीताल को चल रहे हैं। इस समय हम नैनीताल से 11 किलोमीटर पहले भवाली में रुके हैं। अगर कभी आप नैनीताल आएँ और आपको रहने की अकोमोडेशन ज़्यादा हाई टैरिफ में मिल रही है या नहीं मिल रही, तो यहाँ पर आके आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं और ख़ास तौर पे इस जगह होम स्टेज बहुत हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ से नैनीताल केवल 11 किलोमीटर दूर है। भवाली एक और कारण की वजह से भी जाना जाता है, यहाँ पर आपको बहुत दुकानें मिलेंगी जो सीजनल फ्रूट्स बेचती हैं। दो दिन पहले जब मैं नैनीताल आया था तो मेरे को कुमाऊनी खाना नैनीताल में नहीं मिला, तो जिस होटल में मैं रुका, अशोक होटल, अभी लौटकर मैं वापस यहाँ आ गया हूँ। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो जो यहाँ के ओनर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जब आप लौट कर जाओगे ना तो हम आपके लिए कुछ कुमाऊनी बना के रखेंगे जो आपने इस पूरे टूर में कभी नहीं खाया होगा। तो अंदर चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं उन्होंने क्या तैयार किया है। सर नमस्कार। मैम नमस्कार। नमस्कार। तो हम लोग पनगूट होकर आप अभी आए, तो आपने तो लंच में लग रहा है काफ़ी कुछ तैयार कर दिया। ओके। इसमें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सिर्फ एक ही चीज़ को पहचान पा रहा हूँ, एक नहीं दो चीज़ को, आलू की सब्ज़ी और राइस। बाकी तो मेरे लिए सब कुछ नया है। तो आप ही बता दीजिए क्या क्या चीज़ है ये। अरबी के पत्ते हैं। इसमें हम मसाले डाल के फिर इसको गोल गोल ऐसे बना के इसको सैलो फ्राई करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, और ये बैगन के पोए बोलते हैं। बैगन, हाँ बैगन के पोए बोलते हैं इसको। ऐसे कट करके इसमें अजवाइन और नमक और मिर्च और कुछ नहीं पड़ता है, ये भी सैलो फ्राई होता है। ये हमारा रस जिसको हम मेन ठटवानी बोलते हैं पहाड़ी में। अच्छा। हाँ, तो आप ये बताइए कि ठटवानी में क्या भट्ट भी इस्तेमाल होता है? हाँ हाँ, भट्ट, गहद, ये दिखाइए, इधर को दे दो मुझे। ये भट्ट हो गया है, गहद हो गया है, चना हो गया और जम्बू से हम छोंकते हैं आखिर में। ये जम्बू वही है जो माना विलेज हाँ, के पास? माना, हाँ जी, हिमालय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसके दाने ये निकाल के हम इसको रोस्टेट कर देते हैं। ये इधर दो ना दाने, ये इन्हीं चीज़ों से बनता है रस। फिर इसका निकाल के इसको रोस्टेट कर देते हैं। अच्छा। ये तो उड़द की बड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी स्टाइल में इसमें आटा डाल के भून के हम लोग बनाते हैं। ये तो आलू के गुटके बोलते हैं। ये तो अभी हमें याद हो गया, हाँ, आलू के गुटके। और ये सूजी के चीले, इनको हम बोलते हैं छोली रोटी। छोली रोटी। और ये हमारा पहाड़ी सै बोलते हलवा, ये हम दही में सूजी को भिगा के बनाते हैं। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना कुछ है आप लोग के कुमाऊनी भोजन में। और ये रायता, खीरे का रायता है जो मस्टर्ड, राई से और हरी मिर्चा से पीस के बनाया जाता है। पिछले 7 दिन में मैंने कम से कम कुमाऊनी रायता 4 बार खाया और मैं बहुत फैन हो गया हूँ। अच्छा। रायता का। लो जी, मैंने अपने लिए गब ले लिया जो अरबी के पत्ते से बनता है, और मैम ने बताया पोए, बैंगन के पोए, फैंटास्टिक। छोली रोटी। वाह। और अब आलू लीजिए, रायता लीजिए। अच्छा, जैसे प्लेन्स में आलू की सब्जी बनती है और ये आलू के गुटके हैं, हाँ, दोनों में फर्क क्या होता है बनाने के तरीके में? जीरा डालते हो, हम लोग राई और साबुत लाल मिर्चा होती है वो डाल के बनता है, हमारा जीरा नहीं डालता। मेरे को सही मायने में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि छोली रोटी करके कोई चीज़ होती है और गुटके बहुत स्वाद बने हैं। ये कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान। हल्की हल्की छोली रोटी में हल्की हल्की खटास है, मामूली सी।
बहुत डिफरेंट स्वाद है। तो जी जी बिल्कुल, आप बहुत अलग चीज़ है। भी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इसमें तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सरसों का, मैंने यही देखा मस्टर्ड ऑयल। पहाड़ में 99% जो घरों में पूरा तेल खाना है हमारा मस्टर्ड ऑयल वो में सारा बनता सरसों का तेल है। सरसों का। और सरसों का तेल तो इसमें है क्योंकि शैलो फ्राई जी, किया जी, तो तेल जी, ये पी रहा है, जी, जी, जी। लेकिन स्वाद बढ़ा रहा है। हाँ जी जी। स्वाद तो बैंगन का ही है, जी, लेकिन जी, जी। बैंगन के अलावा भी स्वाद आता है इसमें। जी जी, इसमें सिर्फ अजवाइन और नमक। हाँ, सादगी है इस टेस्ट के सादगी, अंदर, बिल्कुल। और अच्छा लग रहा है। जी, जी। हालांकि तेल काफी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा, जी। थोड़ा उसका absorb भी- कर लेता है हाँ, तेल उसका भी को, हाँ। फ्लेवर आ रहा है। जी जी। उफ, बहुत पसंद है। पसंद तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत छोटा वर्ड है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अगर मैं ये 1 कटोरी पी लूँ तो 1 कटोरी या 2 कटोरी, तो ये अपने आप में लंच है। उड़द की बड़ी, ये वैसे हम अपने घर में अक्सर खाते हैं, हमारे घर में काफी रेगुलर बनता है। जो हम घर में खाते हैं और जो यहाँ खा रहे हैं बहुत फर्क है, क्योंकि इसमें पहाड़ी टच है और बहुत सॉफ्ट है। इसको खाने का आपने बताया तरीका ये है कि थोड़ा सा राइस लो, उसमें आप रस डालो, तो रस हम यहाँ से ले लेते हैं। धन्यवाद। अच्छा, ये थिकनेस के लिए क्या करते हैं इसकी? इसमें चावल का आटा पड़ता है। ओके। और अब हम इसमें ये दाने मिक्स कर लें, तो ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि इन दानों में भट है, काले चने हैं और गौहत है। अब मुझे ये जो रस का स्वाद था वो रह गया 40%, दाने साथ जोड़ने से स्वाद ही पूरा बदल गया। चावल और ये कॉम्बिनेशन अगर आप खा लोगे ना, इसके फैन हो जाओगे। हाँ, ये है कि ये किसी के घर पे खाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। अगर आप ऑर्डर करोगे तो शायद मिल सकता। अच्छा, रेस्टोरेंट को एक दिन पहले बता देंगे तो बना देंगे वो। और ये जम्बू के फ्लेवर बड़े अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है जो इतना हम इंजॉय कर रहे हैं, जम्बू का जो अपने ऊपर छोंक लगाया, बड़ा मजा आ रहा है। आपने बहुत अच्छा किया, कुमाऊनी रायता भी बना लिया, क्योंकि मेरे को इतना पसंद आया। अगली बार जब भी मैं उत्तराखंड में इस साइड आऊंगा ना, कुमाऊं की तरफ, ये डाल लूं मैं इसमें? अच्छा, मैंने सुना आलू के गुटके के साथ भी पसंद करते हैं लोग, रायते में मिक्स करके। तो इसमें रायते में पकौड़ी भी साथ खाते हैं? हाँ, पकौड़ा और रायता मिक्स करके ऐसे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हमें पता ही नहीं था ये भी कॉम्बिनेशन है, नहीं तो हम पक्का ट्राई करते। बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, ये तो बड़ा पसंद आ गया मेरे को। और कुमाऊनी रायते से मैं इतना इंप्रेस हो चुका हूँ, इसमें राई का लगता है तड़का, और वो राई नाक पे चढ़ती है। पहाड़ी हलवा, जिसको सह बोलते हैं, दही और सूजी के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया, ऊपर बादाम और काजू। वाह। तो नॉर्मली हलवा तैयार करते हैं घी में, तो इसको भी घी में तैयार किया गया। तो मेन बात है, दही और सूजी हलवे में हमने कहीं सुना नहीं। सब कुछ परफेक्ट है। मैं हलवा बहुत एंजॉय कर रहा हूं। जो चीज़ मेरे को रह के हर एक मिनट में माइंड में आ रही है कि ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बेहद पसंद आई है इन सब में, वो आपको मैं 2 चीज़ बताता हूँ, और मैं शायद सालों साल तक वो 2 चीज़ नहीं भूलूंगा, इतना मेरे को पसंद है ये। एक तो है रस, मतलब ये रस जैसा टेस्ट छा गए वाली बात है। दूसरा ये छोली रोटी, तो रस, छोली रोटी और रस और राइस का कॉम्बिनेशन, बस बेस्ट है। और ये भी मैं मिस नहीं करना चाहता, फिर नालू के पकोड़े, इसका नाम है गब। अब याद हो गया मेरे को नाम ऐसा 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और नाम से याद आया कि मैं बार बार पनगोट विलेज बोल रहा था, जहां आज हम गए थे। पनगोट नहीं होता, पंगूट होता है। मुझे 2-3 लोगों ने टोका वहां पर कि आप गलत बोल रहे हो, हाँ, जबकि स्पेलिंग से हमें लगता है। ठीक है जी, अब ये हम फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से हम जाएंगे बोटिंग करने। इस समय 5 बजने का टाइम हो चुका है। आज हमारी जर्नी का आखिरी दिन है। अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सही मायने में
लकी हूँ, मैं ये लकी वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि आज जो आपके यहाँ पे हमने खाया ना, हमने ऐसा गढ़वाल रीजन में खाया और ना कुमाऊं रीजन में खाया, क्योंकि फूड मुझे लग रहा है ये वो है जो घरों में लोग बनाते हैं, रेस्टोरेंट में मिलना मुश्किल है। चलो चलते हैं, अब हम लेक तक जा रहे हैं और उसके बाद दिल्ली निकल जाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारा जो है ये खाना भी पूरी दुनिया में वाले देखेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय। नैनीताल आकर बोटिंग करने की मेरी बड़ी तमन्ना थी, लेकिन हम बोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इस समय शाम के 5:30 बजे हैं। मेरे को यहाँ पर आके बोटिंग करने की इच्छा क्यों थी, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये माहौल कैसा है यहाँ पर। लेफ्ट राइट पहाड़ और हमारे पीछे पहाड़ जो यहाँ से दिखाई नहीं देंगे, लेक के बीच में जाके दिखाई देंगे। शाम को सोचो 4 साढ़े 4 का टाइम हो, आप बोटिंग कर रहे हो, ऊपर बादल, और यहाँ पर जब धूप सूरज की रोशनी जब पानी पे पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है सितारे जगमगा रहे हैं। ऐसा मैंने दोपहर में देखा था। कल जब हम यहाँ पर आए थे तो पूरी मार्केट बंद थी, और अभी मैं देख रहा हूँ कि 80 to 90% मार्केट यहाँ खुल गई है। शाम के 6 बज चुके हैं। अब हम नैनीताल से दिल्ली जाने के लिए निकल रहे हैं। सच बताऊं तो पहाड़ छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हर दिन हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, मौसम, हिल्स, व्यू और भी बहुत कुछ। अब बताइए आपको ये एपिसोड आज का कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। कुमाऊं सीरीज़ हमारी यहीं पे एंड हो रही है। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन कौन सा होगा मैंने अभी तक सोचा नहीं। आने वाले कुछ दिनों में उसके बारे में भी विचार करते हैं। बाय बाय, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।